स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टीवी में। मैं इरशाद अहमद। आज हम खास बातचीत करेंगे, क्या है मामला। तो हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल अहमद अंसारी जी। तो इनसे बात करेंगे कि जो हमारे सीओ सिटी, जो ट्रैफिक यातायात के सीओ सिटी हैं, उनसे क्या मीटिंग हुई और क्या प्रस्ताव रखा गया है, इन्होंने क्या बात रखी। तो इनसे पूरी जानकारी लेंगे यहाँ से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं तो पहले बता दूं, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के माध्यम से अपने शहर के तमाम गणमान्य नागरिक और अधिकारीगण का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि मैं ऑटो यूनियन का ज़िले का अध्यक्ष भी हूँ उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी के। साथ साथ ऑटो यूनियन की जो बैठकें हुई थी या तमाम ड्राइवर लोग थे गाज़ीपुर तिराहे पे, हमारे सीनियर ट्रैफिक सीओ साहब की मौजूदगी में, देख रेख में टीएसआई, टीआई, तमाम ट्रैफिक पुलिस के लोग मौजूद थे। उसमें बातें हुई कि आप लोग जो है दाईं तरफ पहले तो जाली लगा लीजिए, जो भी बची खुची गाड़ियां हैं। हम लोगों ने प्रयास करके पहले ही 80% से ज़्यादा जालियां लगवा दी थी। दूसरा मामला यह है, उन्होंने कहा कि आप प्रयास करिए कि नाबालिग लोग गाड़ी न चलाएं, वरना बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा मामला यह है कि आप कम से कम चौक से 50 मीटर, सीओ साहब ने, ट्रैफिक सीओ साहब ने कहा कि चौक से 50 मीटर दूर जो है आप लोग किनारे करके एक तरफ से बाएं तरफ सवारी चढ़ाएं और सवारी उतारें। यही सब बातें उन्होंने की। बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाने का प्रयास किया और तमाम जिम्मेदारान जो सम्मानित चालक हैं मौजूद थे। तो हमने अपनी बात रखी कि श्रीमान नगर पालिका द्वारा हमको कागज़ पे ये है स्टैंड। अब नगर पालिका एकदम सीधे से नकार रहा है, देख लीजिए, ये है स्टैंड। और हमने कमिश्नर साहब की मीटिंग से लेकर के जिलाधिकारी महोदय तक की मीटिंग में हमने स्टैंड की बात उठाई। तो ये घर मेरे घर तो बना नहीं कागज़, ये नगर पालिका कागज़ है। और हमारे प्रयास से लिखा पढ़ी करने के बाद नगर पालिका ने ये नोटिस जारी किया। इसको लेके बैठकें हुई, लेकिन केवल हीला हवाली और 1040 रुपया सालीना ऑटो स्टैंड के टैक्स के नाम पे नगर पालिका वसूल रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? पूरे प्रदेश में ऐसी कहीं नहीं व्यवस्था है। और सरकार ने इस तरीके के तमाम गलत कामों पे रोक लगा रखी है। तो मऊ नगर पालिका में कौन सा ऐसा नियम है, कौन सा कानून है, मुझे आज तक समझ में नहीं आ पाई ये बात। और हम लोग बड़ा प्रयास करते हैं, मीटिंग में बात होती है तो लोग कह देते हैं कि स्टैंड नहीं है और ये कागज़ पर स्टैंड है। यानी कागज़ पे सिर्फ दिखाया गया है जी, यही है ना। और रियल में देखा जाए तो वो नहीं है, नहीं है, और नहीं उसका है। भी वसूली किया जाता है ये नगर पालिका की तरफ से। जो ईओ है वो पूरी तरफ से एकदम वसूली नगर पालिका, पूरा नगर पालिका ईओ क्या, उसमें लगे हुए तमाम जिम्मेदारान लोग हैं, सब उसमें लगे हुए हैं। और अगर समय से कोई पैसा नहीं देता है तो धनगाई भी होती है। आपने कहा काफ़ी हमने दौड़ा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आखिर क्या वजह है कि ये सुनवाई नहीं हो रही है? अब मैं क्या बताऊं उसके पीछे, सभी लोग मिले हुए हैं। अब इसके पीछे क्या काला पीला नीला है तो वही ना बताएंगे। मैं तो आजमगढ़ की सरजमी पे जाकर के माननीय आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर संजय सिंह साहब को, मैंने उनके माध्यम से परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने आजमगढ़ जाके पत्र दिया था। वो सदन में जाके उनकी मीटिंग थी, मैंने कमिश्नर साहब की वहीं ये बात उठाई, मैंने जिलाधिकारी महोदय को बात उठाई, मैंने लिखा पढ़ी करते करते धरना किया, प्रदर्शन किया, प्रोग्राम किया लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अब कौन सा रास्ता अपनाया जाए भाई? लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक तरीके की जो व्यवस्था है वही ना हम कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? और नसीओ साहब जो ट्रैफिक है काफ़ी सम्मान मिला। कहीं कोई ऐसी दिक्कत हो तो हमसे आप संपर्क करें, उनके द्वारा सम्मान मिला, अच्छी तरीके से बात की गई, यातायात की व्यवस्था बनाए रखें। और दुर्गा पूजा दशहरे के मौके पे मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने तमाम ऑटो चालकों से कि आप लोग संयम से, नियमित रूप से भीड़ इकट्ठा न करते हुए और बाएं से चलें। और तमाम दुर्गा की प्रतिमाएं लगेंगी दशहरे के मौके पे, तो थोड़ा भीड़ भाड़ से उस समय बच के थोड़ा दूरी भले तय करना पड़े तो सवारियों से आप हुरतुज न करें। और त्यौहार की अग्रिम बधाई देते हुए ऑटो यूनियन की तरफ से मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। एक सवाल कि देखा जाए वाकई बहुत सारे जो है नाबालिग बच्चे जो 18 साल की कम उम्र में ई रिक्शा चला रहे हैं,
तो ये क्या उनके लिए सही है चलाना? देखिए, जो नाबालिग लोग हैं यूनियन के मेंबर हो ही नहीं सकते जी। उनकी किसी भी तरीके की यूनियन कोई जिम्मेदारी कोई लायबिलिटी नहीं लेती। और अगर जो भी नियमित रूप से अगर दस्तावेज नहीं है, कागजात नहीं है, नाबालिग हैं, तो सरकार के हाथ खुले हैं, उनको पूरी आज़ादी, अधिकारी लोग हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनको पूरी आज़ादी हो, जैसे चाहे उनके साथ जो है उनको उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो जाए कि कम से कम नाबालिग लोग तो गाड़ी ना चलाएं। और दूसरा ये उसमें बात आई थी कि जो स्कूटी लेके लोग भन भन अपने बच्चों को दे के उड़ रहे हैं लोग, छोटे बच्चे, रिक्शे वाली जो स्कूटी से अलावा जो स्कूटी है इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे और आपके घर के बच्चे स्कूटी से जो घूम रहे हैं, अगर वह कहीं पकड़े जाते हैं तो उनके गार्जियन के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कम से कम लोग बचें और हेलमेट लगा के चलने का प्रयास करें। जी। ऐसा नहीं है अगर जान जाएगी तो किसी पुलिस किसी अधिकारी की न जाए, वो आपकी मोहब्बत में वो आपको रोके बैठे हैं। जगह जगह जो लगा के लोग कहते हैं पुलिस रोकती है, तो वह पुलिस, आप चूँकि भारत के नागरिक हैं और भारत के जिम्मेदार लोग हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई, तो पुलिस आपको हेलमेट के लिए रोकती है। आपकी ज़िंदगी से उनको मोहब्बत है, इसलिए वह रोक रही है। तो बहुत सारे ऑटो चालक का आरोप है कि बिला वजह पुलिस वसूली करती है, क्या ये बात सही है क्या? नहीं, अगर बिला वजह का वसूली करती तो यूनियन में आके बताएं। हम ऐसा सुनने में आया है, बताओ। हम अगर जो बिला वजह उनको टार्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनकी कोई गलती नहीं है। वह हर चीज़ से अगर जो पूर्ण है, कागज़ पत्तर सारी चीज़ें से हैं, और अगर नाबालिग नहीं है, बालिग हैं, तो यूनियन से बताएं। हम सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, सम्मानित कप्तान साहब जो हमारे मुखिया हैं, हम व्यक्तिगत चल के उनसे बात करेंगे। यानी ये बात आपके संज्ञान में नहीं है? मेरे संज्ञान में तो नहीं कि पुलिस धनुगाई करती है कि किसी वजह से अगर बैरियर लगा दिया गया, उस पर प्रतिबंध कर दिया गया एरिया कि आप इधर न जाइए, नो एंट्री, जबरिया आप घुसेंगे। अब जबरिया घुसेंगे, अरे अगर मरीज लेके जा रहे हैं तो ऐसा नहीं, पुलिस वाले से अगर कह दीजिए कि भाई साहब मरीज बैठाया हूँ और ये पैदल चल नहीं सकते, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ थोड़ा छोड़ने की हमें इजाज़त दी जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कोई पुलिस वाला ऐसा है हमारे जनपद में, दूसरे जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जनपद में कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं है जो इतना कट्टर क्रूर हो कि आपको जाने से रोक दे। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष इकबाल अंसारी जी, और इनसे हमने जानकारी ली, आप तक ये पहुँचाए। आगे के लिए अपडेट देते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं इरशाद अहमद, उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से।